हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की, भागलपुर विश्वविद्यालय की, जो कि यस बिहार में है और इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आई हुई हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस, बेसिकली फॉर पैट 2021। उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे कि सीट्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विजिट करना होगा आपको इनकी वेबसाइट पे इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। वेबसाइट इज़ tmbuniv.ac.in और यस, जो भी लिंक्स हैं, यूआरएल्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे, ये जो स्क्रॉल होती हुई न्यूज़ हैं और इसी में फर्स्ट न्यूज़ है एडमिशन या इंस्ट्रक्शंस ऑन पीएटी एडमिशन, पैट एडमिशन। इसी पे क्लिक करिएगा तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन होगा, वेब पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। दिख रहा है ना आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन, इसी पे आप क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, और आई विल ट्राई कि डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। चलिए ओपन करते हैं पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। जी, तो देखिए ये है नोटिफिकेशन, 24 जुलाई डेटेड ये नोटिफिकेशन है और इसमें सबसे पहले आपको पैट के डेट्स दिख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ पैट 2021 26 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त। 26 जुलाई से, कल से, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बाद में, आपके लिए 26 जुलाई ही। 26 जुलाई से 26 जुलाई से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 16 अगस्त, 16 अगस्त। एडिट करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, दैट इज़ कोई मिस्टेक हो गई है आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। 2 दिन का टाइम होगा, 17 और 18 अगस्त तक, बट इट डजंट मीन कि आप गलती करिए ही, बट अगर हो जाता है तो आप एडिट कर पाएंगे। ओके, यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी इस पर्टिकुलर पेज पे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस पेज पे, जिसमें कि हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। यस, पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी, क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी का। मास्टर्स डिग्री है अगर 55% मार्क्स के साथ, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बी है यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन है फॉर एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। ओके, यस, उसके बाद डेट फिर से बताई गई है 26 जुलाई से 16 अगस्त। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और वेकेंट सीट्स हैं। हम देखते हैं सब्जेक्ट्स और वेकेंट सीट्स। सबसे पहले है हिंदी, जिसमें कि 0 सीट है। देखिए, जिसमें 0 हो, आई डोंट थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो कि आपने आई थिंक पहले भी पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स बढ़ने के, सब्जेक्ट्स में सीट बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 90 से 95% चांसेस हैं कि सीट्स कम हो जाएं, बट बढ़ेंगी ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। ओके, बट हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि रिव्यू बोर्ड की मीटिंग होगी, बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर रिव्यू होंगे और सीट्स में कुछ स्लाइट वेरिएशन हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपने डिपार्टमेंट में एक बार मेल करके पूछ लीजिए, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, मे बी सीट्स आ जाएं। आपके ऊपर है। अगर आपकी जगह हम होंगे तो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एनीवेज, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ, एप्लीकेशन फ़ी है 1500। देन है नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। 38 सीट है, इसमें 38 सीट्स आर देयर। देन उर्दू में 11 सीट्स हैं, बंगाली में है 3 सीट्स और संस्कृत में है 20 सीट। उसके बाद है फिलॉसफी, जिसमें कि 87 सीट्स हैं और आई थिंक सबसे ज़्यादा सीट्स इसी में हैं। देन पर्शियन में 5 है, मैथिली और अंगिका विषय में कोई भी सीट नहीं है, 0 है। इकोनॉमिक्स में है 21, म्यूजिक में है 8, अंबेडकर थॉट में है 4 सीट्स। देन आर इकोनॉमिक्स में 15 है, सोशियोलॉजी में अगेन 0 सीट है। इसीलिए मैंने पहले ही वो बात बोली, बिकॉज कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 0 सीट्स लिखा हुआ है, जैसे कि हिस्ट्री में भी 0 सीट है। और ये सारे सब्जेक्ट्स, आई नो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो इन सब्जेक्ट से होंगे। ओके, एनीवेज, IRPM में 5 सीट्स हैं। गांधीयन थॉट, गांधीयन थॉट में 16 सीट्स हैं। देन साइकोलॉजी में 75 सीट्स है, ज्योग्राफी में 3 हैं, AIHC में है 2, पोल साइंस में 14 एंड एंथ्रो में अगेन 0 सीट है। केमिस्ट्री में है 35, फिजिक्स में है 67, जूलॉजी में यू कैन सी 34 सीट्स हैं और होम साइंस में भी है 0। देन बॉटनी में है 14। उसके बाद है मैथ्स में है टोटल 51 सीट्स, स्टैट्स में है 0 सीट, बायोटेक में भी है 0, कॉमर्स एंड MBA में है 10 सीट्स और लॉ में है सिर्फ 1 सीट। ओके,
सो ये है वो लाइन जिसके बारे में आई टोल्ड यू, या अभी आई सेड कि सीट्स में बी रिव्यूड इन द मीटिंग ऑफ रिसर्च बोर्ड, ओके, एंड आर सब्जेक्ट टू स्लाइट वेरिएशन, सो वेरिएशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे है गाइडलाइन। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। देन है एग्जेम्पशन। सो एग्जेम्प्टेड कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, दैट इज कौन से कैंडिडेट्स हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। सो कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड ग्रांट्स फॉर रिसर्च, स्पेसिफिकली लिखा है वो कैंडिडेट जिन्हें ग्रांट मिलेगा रिसर्च के लिए, वो कोई फेलोशिप हो सकती है, स्कॉलरशिप हो सकती है, या एसोसिएटशिप हो सकती है यूजीसी के द्वारा, उसके अलावा एमएचआरडी के द्वारा हो, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, सीएचएस, आईआर, आईसीएचआर, किसी भी एजेंसी के द्वारा हो, बट अगर आपको ग्रांट मिलेगा रिसर्च के लिए तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। सो इसमें सिर्फ नेट नहीं लिखा है, आई डोंट थिंक कि नेट कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड। सो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हाँ, जेआरएफ होल्डर्स हैं या फिर एनएफएससी भी है जिन्हें मिलेगा कोई भी फेलोशिप, स्कॉलरशिप रिसर्च के लिए स्पेसिफिकली, या टीचर फेलोशिप, सो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। देन नेक्स्ट और भी पॉइंट्स है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स और बाकी प्रोफेसर्स के लिए कंडीशंस है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ और फिर स्पेशल केस। तो ये 4 पॉइंट्स आप देखिएगा। 5th पॉइंट इज अबाउट अपीयरिंग कैंडिडेट्स। तो पीजी के कैंडिडेट जो कि सेमेस्टर 4 में हैं, बेसिकली रिजल्ट अवेटेड हैं या अपीयरिंग हैं, सो येस आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं, आई मीन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ओके। एग्जेम्प्टेड के अंदर लिखा है बट आप एग्जेम्प्टेड नहीं है ना, तो आप इसे देख लीजिएगा। एंड येस, सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू अप्लाई। सो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है। टेस्ट फी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स बोले जाएंगे वो अपलोड करने हैं। थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, और थंब इम्प्रेशन के लिए एक डिफरेंट रूल है जो कि आई डोंट थिंक मैंने इससे पहले किसी भी पेपर के लिए जो भी नोटिफिकेशन देखे उसमें देखा है। सो बेसिकली फीमेल्स को राइट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं एंड मेल्स को लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। सो आई डोंट नो कि ये क्या लॉजिक है, बट हाँ ऐसा है, सो इसे ध्यान में भी रखिएगा, ओके, बिकॉज एट टाइम्स हम इसे इतनी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं ध्यान से और गलत हो जाता है। सो येस, याद रखिएगा। और बाकी लास्ट डेट तो बता दी, 16 अगस्त है। टेस्ट फी है 1500। सो जनरल बीसीज एंड ईबीसीज के लिए 1500 इज़ द एप्लीकेशन फ़ी, एंड फॉर एससी, एसटी, डिसेबल्ड एंड वुमेन 1000 इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। मोड होगा, दैट इज़ पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे है प्रोसीजर फॉर पैट 2021। सो रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा। रिटर्न आपका देख रहे हैं, स्ट्रक्चर बेसिकली है 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, जनरल होगा, दैट इज़ एप्टीट्यूड वगैरह, और सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा बट वो सब्जेक्टिव होगा, ऐसे टाइप होगा, आपको प्रॉपर आंसर लिखने होंगे। फर्स्ट पेपर का सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अभी हम देख लेंगे, बट सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो सेम होगा जो कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीजी कोर्स के लिए, दैट इज़ एमएससी या एमए, ओके। सो ये था रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें थी। एंड इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स। सो आप सभी को इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। 50% का क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स से ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई करेंगे और आप इंटरव्यू दे पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। सो स्ट्रक्चर ही है, एमसीक्यूज़ हैं पेपर 1 में, 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव होगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मार्क्स का वो भी गिवन है। एंड येस, नेक्स्ट है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस। सो देखिए, पेपर आपका ऑफलाइन होगा और आपको दैट पेपर पेन मोड वाला पेपर होगा, और येस तो उसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है। बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको बाद में नोटिफाई की जाएंगी, बताई जाएंगी। यहाँ पे यू कैन सी मेंशन भी है दैट टेस्ट विल बी हेल्ड एट भागलपुर सेंटर। सो ऑफलाइन होगा, भागलपुर में ही होगा, बाकी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी। देन है सिलेबस। सो पेपर 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है, सिमिलर टू नेट ही है, ओके। सो आप देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे अच्छे से बताया भी गया है। देन है पेपर 2 का सिलेबस जो मैंने बताया क्या है। सो यहाँ पे लास्ट है कुछ प्रपोज अमेंडमेंट। सो बेसिकली ये अमेंडमेंट है, या ऐसा होगा ही आई थिंक कि जैसे API होता है वैसे ही आपके पूरे 100 के स्केल पे पूरा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें मास्टर्स के जितने मार्क्स हैं परसेंटेज वाइज उसका वेटेज है, नेट JRF जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी का वेटेज है। यहाँ पे यू कैन सी जैसे 50 से 55% तक के मार्क्स के लिए 40 मार्क्स मिलेंगे, वेटेज है। 55 से 60% 45 है, 5 मार्क्स इंक्रीमेंट है, 80% प्लस अबव है तो 70 मार्क्स हो गए, ओके। उसके बाद एलिजिबिलिटी विदाउट फेलोशिप, जैसे नेट से क्वालिफाई किया है तो 5 मार्क्स, और JRF भी हैं तो
10 मार्क्स मिलेंगे। फिर इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं, ओवरऑल 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं, आई थिंक आपको याद हो ही गई होंगी, और लिखा भी है इंपॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेंबर्ड। सो 16 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। सो दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो एंड ये थी इन्फॉर्मेशन। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड दैट इज़ इट। थैंक यू so much for watching.